यस स्टूडेंट्स, हमें आज अपना चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। आप इससे पहले इस चैप्टर को देखने के लिए मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप पहले गो थ्रू कर सकते हैं। आफ्टर दैट you will be able to understand this one as well. Okay, today we have to start from other modes of nutrition in plants. Means कि जो plants हैं वो उनके पास जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होती हैं, कि जैसे वो अदर टाइप्स भी हैं, जैसे वो न्यूट्रिशन का अपटेक कर सकते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, वही ओनली फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस ही नहीं होती, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वो फूड को भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स क्या हुआ, जो भी प्लांट्स फूड का सिंथेसिस करते हैं तो उनमें ये जरूरी है कि उनमें फोटो जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। दे कैन जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल अब्सेंट होती है, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती, वे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते एंड एज अ रिजल्ट वो अपना फूड का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते। देन हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? तो ऐसे प्लांट जो क्लोरोफिल ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं एंड कैसे वो फिर सर्वाइव कर सकते हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे डू डिराइव न्यूट्रिशन, एंड फिर वो अपनी मतलब कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने आप को लाइव रखने के लिए कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे ह्यूमंस या फिर एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, वो भी उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। ओके, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल अब्सेंट होती है वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही यूटिलाइज करते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही अपने न्यूट्रिशन का इनटेक करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब आपने फिगर 1.5 बी देखनी है। 1.5 बी, ये आपकी फिगर 1.5 है। यहाँ पे है आपकी 1.5 बी, इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1.5 बी फिगर होगी एक। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। यहाँ पे एक आपको येलो देखिए वायर टाइप की ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखाई गई है जो स्टेम के पास ट्विन कर रही है एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री के पास। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्केटा, एंड इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, कस्केटा। कस्केटा का अनदर क्या नेम होता है, अमार्बल। अमार्बल, कस्केटा अमार्बल, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे मतलब कि ऐसे यहाँ पे ट्विंग कर रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है, ये भी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होती है, तो ये भी रेडीमेड फूड को लेता है उसी प्लांट से जिसपे ये क्लाइंब करती है, जिसपे मतलब के प्रेजेंट होते हैं, जिसपे क्लाइंब कर रही होती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पे आपकी कसकटा या फिर आप इसको मार्बल बोलते हो, ये मतलब प्लांट क्लाइंब करते हैं, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। जिस प्लांट पे क्लाइंब किया हुआ है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, Cuscuta is called the parasite. Since it deprives the host of valuable nutrients, means ये host पे depend करता है अपने valuable nutrients के लिए, तो इसीलिए हम इस कसकटा को क्या बोलते हैं, parasitic plant बोलते हैं, parasite। Are we and other animals also a kind of parasite? क्या आप suppose कर सकते हो कि हम या फिर जो other animals है क्या वो भी parasites है? You should think about it and discuss with your teacher.
Paley wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. अब पहली जानना चाहती है कि जो अदर मॉस्किटोज होती हैं, बेडबग्स होती हैं, ओके, लीचेस वगैरह होती है, लीचेस होती हैं, ये सब हमारा ब्लड सक करती हैं, क्या ये भी पैरासाइट है? हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने किसी ऐसे प्लांट्स के बारे में कभी सीन या कभी कहीं से हियर्ड, कहीं से सुना हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी अदर एनिमल्स पे ईट करते हैं? दे आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। यस, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एनिमल्स पे ईट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पहले वो ट्रैप कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट ट्रैप करने के बाद वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? ओके, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आपको जो 1.6 फिगर में जो प्लांट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। आपके पास ये पिक्चर प्लांट दिखाया हुआ है, पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। ओके, ये आपको ये इसकी लीड दिखाई हुई है एंड ये लीफ मॉडिफाइड हुआ है पिक्चर में। ये क्या करता है, जैसे कोई इंसेक्ट इनके पास आता है, प्लांट्स के पास, इनके ऊपर आके मतलब कि बैठता है, तो ये क्या करता है, उसे ट्रैप कर लेता है एंड आफ्टर दैट उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ पे जो ये पिक्चर लाइक या फिर जो जग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई है, ये किसका मॉडिफाइड पार्ट होता है? ये लीफ से मॉडिफाई होके बनती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड। जो एपेक्स होता है लीफ का, वो लीड का फॉर्मेशन करता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जब ये लीड इसके ऊपर आ जाएगी तो पिक्चर का जो माउथ है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये ऊपर है तो पिक्चर का जो माउथ है, ये जो माउथ है पिक्चर का, ये ओपन है। इनसाइड द पिक्चर there are here which are directed downwards। एंड ये जो पिक्चर है इसके अंदर की साइड, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हेयर है, ओके, ये की साइड, अंदर की साइड ही थोड़े डायरेक्टेड होते हैं, अंदर की साइड होते हैं इनका फेस। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोज एंड आर ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके देखिए लैंड करता है, बैठता है इस पिक्चर पे, तो ये जो लीड है, ये जो आपको यहाँ पे लीड दिखाई हुई है, ये क्लोज हो जाती है एंड जो इंसेक्ट है वो इसी में ट्रैप हो जाता है एंड हेयर्स में इंटेंगल्ड हो जाते हैं। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। अब जो लीड है वो क्लोज हो जाएगी एंड इंसेक्ट यहीं पे ट्रैप हो जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होता है, जो ये पिक्चर है, पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसके अंदर, पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है आपका पिक्चर। ये क्या करता है, इंसेक्ट का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड उससे अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्हीं इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं इनको वो सब न्यूट्रिएंट, मतलब जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें सब सॉइल से मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसा कर रही है? ओके, मैंने भी आपको क्या बताया पिक्चर प्लांट के बारे में, ठीक है। जो पिक्चर प्लांट होता है इसमें आपकी जो लीव्स हैं वो पिक्चर स्ट्रक्चर बना लेती है मॉडिफाई करके। ओके, जहाँ पे लीफ होते हैं इस प्लांट में वो मॉडिफाई होके पिक्चर स्ट्रक्चर बना लेती है। पिक्चर स्ट्रक्चर में क्या है, ये पिक्चर है एंड पिक्चर के ऊपर ये लीड है। लीड किससे बनती है, एपेक्स ऑफ लीव से लीड का फॉर्मेशन होता है। अब जब यहाँ पे कोई आके प्लांट के मतलब कि पिक्चर पे यहाँ पे इंसेक्ट आके कोई लैंड करता है तो ये जो लीड है ये क्लोज हो जाती है एंड ये जो बीच में आपको ये जाल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसमें पिक्चर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं एंड उससे अपने न्यूट्रिएंट को गेन कर लेते हैं। ओके, एंड इसी वजह से इस प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला गया है। ओके, एग्जांपल क्या है आपके पास, पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, yes, now we have to read about saprotrophs.
You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. Okay. सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में आपने देखा होगा, मार्केट में मशरूम मिलती है आपको, वेजिटेबल मार्केट में जहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं ना, मशरूम भी एक वेजिटेबल होती है। और आपने ये भी देखा होगा अम्ब्रेला लाइक ना पैचेस ग्रो करते हैं जहाँ पे कभी भी मॉइस्ट सॉइल प्रेजेंट हो या कहीं पे जो रूटिंग वुड हो ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का इनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए एंड उनको अपना फूड मिलता कहाँ से। जैसे आपने देखा होगा पैकेट्स में ऐसी मशरूम होती है जो कि आपको वेजिटेबल मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है। ओके, एंड आपके पास जैसे कहीं पे भी मॉइस्ट सॉइल है वहाँ पे भी आपको ऐसी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो हुई मिलती है। ठीक है, तो अब आप हमने इनके बारे में स्टडी करना है कि इनको किस टाइप का न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन कहाँ से करते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrient. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बुजो ये जानना चाहता है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स है अपना न्यूट्रिएंट एक्वायर कैसे करते हैं, मतलब कि अपना न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, ना तो इनका ऐसा कोई माउथ है जैसे हम एनिमल्स का होता है। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, ना ही ग्रीन प्लांट्स की तरह है कि जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर ले। एंड दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है। एंड दे कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीन्स ना तो इनमें एनिमल्स जैसा करेक्टर है कि इनके जो पास माउथ हो जहाँ से फूड का इंटेक कर ले, ना इनके पास क्लोरोफिल है कि जहाँ से वो ऑटोट्रॉफिक मतलब कि प्लांट्स की तरह अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर लें। ओके, अब आपके पास एक्टिविटी है आगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विद वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। अब आपने क्या करना है, ब्रेड का एक पीस लेना है एंड आपने इसको वाटर के साथ मॉइस्ट करना है, वाटर के साथ इसको मॉइस्ट कर देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। अब आपने इसको 2 to 3 days के लिए किसी मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख देना है जब तक इस पे फ्लफी पैचेस ना आ जाए। बट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, फिर आपने ऑब्जर्व करना है जो इस पे पैचेस ऑब्जर्व होंगे ये किस कलर के होते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपने इन पैचेस को जो ब्रेड के ऊपर मतलब कि आपको 2 to 3 days के बाद जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप, या आपने अब मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से इसको सीन करने की कोशिश करनी है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में राइट डाउन करना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में विजिबल करने की कोशिश करोगे, सीन करोगे, तब आप क्या देखोगे, यहाँ पे कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं ब्रेड के पीसेस पे। These organisms are called fungi. इन organisms को हम क्या बोलते हैं, fungi बोलते हैं। They have different mode of nutrition and ये जो mode of nutrition को मतलब कि follow करते हैं, इनका different mode of nutrition होता है। They absorb the nutrient from the bread. इन्होंने अपना nutrient कहाँ से absorb किया, bread से absorb किया। This mode of nutrition in which organisms take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ठीक है, जो अपना nutrient जैसे जो मतलब कि अपना न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, और जैसे आप जो फंजाई है उसने आपकी डेड एंड डिकेइंग ब्रेड पीस से अपना न्यूट्रिशन को गेन किया एंड ग्रो हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। एंड इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। जो आपकी फंजाई होती है वो कहाँ पे ग्रो करती है, पिकल्स पे भी ग्रो कर जाती है। आपके लेदर क्लॉथ्स, लेदर पे भी ग्रो करती है, क्लॉथ्स पे भी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स फंजाई किन पे ग्रो कर सकती है, आपके पिकल्स मीन्स अचार पे, लेदर पे, क्लॉथ्स पे, एंड अदर आर्टिकल्स अगर किसी को हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम जो आपकी फंजाई होती है बहुत सी थिंग्स को स्पॉइल कर देती है।
Ask your parent about the meaning of fungi in your house. अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कशन करना आप लोग. The fungal spores are generally present in the air. ये जो आपकी जो फंगल स्पोर्स हैं, तब आप सोचोगे भाई फंजाई आई भी तो होगी कहीं से, तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जब भी किसी wet या warm things पे जाके land करते हैं तो वहाँ पे germinate कर जाते हैं and grow कर जाते हैं. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब आप ऐसा suppose कर सकते हो कि हम अपने things को spoiled होने से कैसे protect कर सकते हैं. Some organisms, एक बार पहले हम ये read कर लें बूजो वाला. Bailey came to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब जो पहेली है वो ये मतलब कि वॉन्डर्ड करती है. उसने एक ब्यूटीफुल शूज लिए थे, ठीक है, जो उसने किसी स्पेशल ओकेजन पे वियर किए थे. क्या फंजाई उन्हें भी रेनी सीजन के टाइम में स्पॉइल कर सकती है? एंड मतलब कि जो रेनी सीजन में फंजाई एकदम से सडनली आ कहाँ से जाती है ना. बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वेट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस. बूजो उन्हें बताता है कि एक बार उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि उनके जो वीट फील्ड्स है ना, जो उनके मतलब खेत थे, है ना, मतलब जहाँ पे कनक के जो खेत थे वो एक बार फंगस ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे. ही वांट टू नो इफ फंजाई कैन कॉज डिसीज आल्सो. अब वो ये जानना चाहते हैं कि जो फंजाई है क्या वो डिसीज भी कॉज कर देती है. पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. पहली फिर उसे बताती है कि कुछ फंजाई जैसे ईस्ट एंड मशरूम ये यूजफुल होती हैं, बट कुछ फंजाइज ऐसी भी होती हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में डिसीज कॉज कर सकती हैं. एंड कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिन्हें हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं. अब उसने जो ये क्वेश्चन पूछा था पहेली ने कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज हैं, मतलब जो उसने किसी एक स्पेशल ओकेजन पे वियर किए थे, क्या फंजाई उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकती है रेनी सीजन के टाइम में, है ना. तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो उसका क्या रिस्पॉन्स देता है कि जो फंजाई होती है ना वो वेट एंड वार्म थिंग्स पे जर्मिनेट कर जाती है, वहां पे ग्रो कर जाती है, ठीक है ना. नाउ कैन फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या आप मतलब ये थिंक ऑफ कर सकते हो ना कैसे अपनी थिंग्स को मतलब स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं एंड वो शेयर भी करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं. वो किस किस की शेयरिंग करते हैं? शेल्टर की भी शेयरिंग करते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट की भी शेयरिंग करते हैं. एंड इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. आपको समझ आया? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो आपस में मिलकर रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उस शेल्टर को भी वो शेयरिंग करते हैं एंड वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसकी भी वो शेयरिंग करते हैं. इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ फंजाइज ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की रूट में रहती है, तो उन्हें प्लांट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट टू द फंगस, एंड इन रिटर्न फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ओके, यहाँ पे क्या एग्जांपल है सिम्बायोसिस का? आपके कुछ फंजाई होती हैं जो प्लांट्स की रूट में रहती है, तो प्लांट्स उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है. एंड इन रिटर्न फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? फंगस उन्हें वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. In organisms called lichens, a chlorophyll-containing partner, which is an alga, and a fungus live together. Organisms बोलते हैं जैसे lichens, उनमें क्या होता है? chlorophyll containing partner होता है जिसको हम बोलते हैं alga, and एक fungus आपस में रहती है. मतलब जब आपके पास एल्गा एंड फंगस की जब एसोसिएशन होती है, जब सिम्बायोसिस करते हैं वो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? लाइकन्स. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. जहाँ पे फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगी, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे, एंड इन रिटर्न एल्गे उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंगस को. Okay, how nutrients are replenished in the soil.
अब हमने ये यहाँ से रीड करना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे वो सॉइल में रिप्लेनिश्ड हो रहे हैं। रिप्लेनिश्ड मीन्स कैसे वो फिनिश होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? आपने कभी फार्मर्स को नोटिस किया है मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को फील्ड में डालते हुए, या फिर किसी गार्डनर को अपने लॉन में या पॉट्स में फर्टिलाइजर्स को या मैन्योर्स को मतलब कि डालते हुए वहां पे? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आप जानते हो ऐसे क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपने ये लर्न किया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसलिए जो आपका न्यूट्रिएंट एंड जो आपका मिनरल है वो आपका सॉइल में अब डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि वहां से आपकी जो प्लांट्स की रूट है वो उसे एब्जॉर्ब करी जा रही है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। आपके जो फर्टिलाइजर्स या जो मैन्योर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम हमें ऐड करना पड़ता है सॉइल को इनरिच करने के लिए, कि जो सॉइल में जो वहां से जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपको वहां से प्लांट्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उनको इनरिच करने के लिए आप वहां पे फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हो। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. हम प्लांट्स को ग्रो भी कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी भी रख सकते हैं अगर उस प्लांट्स को वो सब न्यूट्रिएंट मतलब मिलता रहे जिसकी उसको रिक्वायरमेंट हो। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. Mainly जैसे आपके जो crop plants होते हैं जैसे wheat हो गया, maize plants हो गया, ये loads of nitrogen, इनको nitrogen की requirement सबसे ज़्यादा रहती है and जो soil होती है वो nitrogen deficient हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, and आपने ये learn भी किया है कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो आपके एयर में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बट आपके जो प्लांट्स होते हैं उसको ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide, and plant उसको as such use नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से यूज करते हैं। They need nitrogen in a soluble form, क्योंकि प्लांट्स जो नाइट्रोजन का अपटेक करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? सोल्यूबल फॉर्म में करते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो प्लांट्स को जो सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को प्रोवाइड कौन कराता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होती है सॉइल्स में प्रेजेंट, जो सॉइल आपकी जो नाइट्रोजन आपकी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, उसे वो उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कन्वर्ट करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, बट जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता एज इट इज बैक्टीरिया, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मैंगो, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो इसलिए आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे लिव करता है? रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स में, जो इनको उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एंड उनकी रूट्स इनको फूड प्रोवाइड करती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ है? जो आपका प्लांट है, ठीक है ना, जबकि क्रॉप प्लांट्स होती है उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, नाइट्रोजन उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए एंड हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आपके सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो आपकी जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको वो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बैक्टीरिया की भी साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने फूड का सिंथेसाइज अपने आप नहीं कर सकते, है ना। तो आपका जो प्लांट है वो क्या करता है? यहाँ पे प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड इन टर्न जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉर्म। ओके, तो ये भी एक टाइप की एसोसिएशन हुई, है ना।
दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए आपकी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एंड जो आपकी प्लांट्स की रूट है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, एंड ये जो एसोसिएशन है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड आपकी क्रॉप रूट्स के साथ, है ना, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। अब इनको जो उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है लेग्यूमिनस प्लांट्स के केस में। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड जितनी भी हमारी पल्सेस होती है, जितनी भी हमारी दालें होती हैं, वो सब हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs। इस चैप्टर में आपने लर्न किया है कि most of the plants जो होते हैं वो autotrophs होते हैं। Only few plants ही parasitic या फिर saprotrophic होते हैं। They derive nutrition from other organism, ये अपना nutrition किसी और organism से derive करते हैं। एंड जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज्ड करते हैं एज हेटेरोट्रॉफ, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, बिकॉज वो या तो प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं या फिर किसी अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। वी कैन सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। पार्शियली मीन्स हाफली वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ओके, यस क्लास, थैंक यू। आज हमने अपना इस चैप्टर की रिगार्डिंग सब कुछ कंप्लीट डिटेल में रीड किया है। आई होप अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन डाउट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।